Welcome back, guys, on my YouTube channel OLS Academy. OLS Academy. ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। ठीक है, टॉपिक अपन का चल रहा था, कौन सा बताओ? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, और आज का अपन का टॉपिक है, टॉपिक का नेम है मीजेल्सन। टॉपिक का नाम क्या है बताओ? मीजेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। ओके, टॉपिक का नेम है मीजेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। ओके, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, अपने दोस्तों के साथ में भी लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज सेशन। ओके, ओके, अपनी अपनी पेटियां बांध लो, आज कुछ अलग एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है, तो देखें। ठीक है, मिचेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। ओके, देखो मेरे पास में एक ट्यूब है। क्या है बताओ? ट्यूब है। ये क्या है बताओ? ये ट्यूब है। क्या है? इसको मैं अपन को पता है, इसको अपन बोलते हैं क्या? सैंपल ट्यूब। सैंपल ट्यूब तो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बताओ? सैंपल ट्यूब। क्या बोलते हैं बताओ? सैंपल ट्यूब। क्या बोलते हैं बताओ? सैंपल ट्यूब। ठीक है, इस ट्यूब के अंदर मेरे पास में रखा हुआ है, क्या बताओ? डीएनए। क्या रखा हुआ है बताओ? डीएनए। क्या रखा हुआ? डीएनए। ठीक है, ये क्या है बताओ? डीएनए। और कैसा है बताओ? डबल स्टैंडर्ड है। कैसा है बताओ? डबल स्टैंडर्ड है। ओके, अब देखो इस डीएनए के अंदर अपन को पता है, देखो ये मेरे पास में डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, होता है नहीं होता है? और ये दोनों, ये वाला जो स्ट्रैंड है वो N15 है। कैसा है बताओ? सॉरी, N14। N14 का मतलब जो इसका नाइट्रोजन है, क्या है बताओ? न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ना, नाइट्रोजन बेस होते कि नहीं होते बताओ? N2 बेस, जैसे कि कौन कौन से हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। वो कौन से हैं बताओ? N14 है। कैसे बताओ? N14। ठीक है, अपन को पता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द नाइट्रोजन इज 14। ठीक है, और ये भी कौन सा है बताओ? N14 है। ओके, N14 वाले कौन से हैं? नाइट्रोजन कौन सा है इनमें? N14 है। ओके, इसी के बेसिस पे। ठीक है, तो अपन को पता है तो देखो, जब अपन को पता है रेप्लिकेशन होगा, क्या होगा बताओ? रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, मैंने किया क्या है देखो, अब मैंने इस ट्यूब के अंदर, किसके अंदर? इस ट्यूब के अंदर, किसके अंदर बताओ? इस ट्यूब के अंदर N15 वाले अमीनो एसिड्स, सॉरी अमीनो एसिड्स नहीं, N15 वाले क्या रखे हैं बताओ? न्यूक्लियोटाइड्स। क्या रखे हैं बताओ? न्यूक्लियोटाइड्स। क्या रखे हैं? N15 न्यूक्लियोटाइड्स रखे। क्या रखे हैं बताओ? N15 न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि जो नाइट्रोजन बेसिस है, सपोज दैट एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है। क्या है बताओ? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। उनका जो नाइट्रोजन है, इनका जो नाइट्रोजन एटम है, क्या है बताओ? नाइट्रोजन एटम है, उसको N15 रखा है। क्या रखा है बताओ? N15। क्या रखा है? N15। ओके, क्या रखा है बताओ? N15। वेरी गुड। ओके, आया? तो देखो, अब देखो अपन को पता है ये क्या है मेरे पास में? डीएनए है। रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा? डीएनए पॉलीमरेज अपन ने पढ़ा है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा बताओ? रेप्लिकेशन करेगा। तो रेप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले तो इसको सिंगल स्टैंडर्ड करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? ये देखो दोनों सिंगल स्टैंडर्ड हो चुके। क्या हो चुके बताओ? सिंगल स्टैंडर्ड हो चुके। क्या हो चुके बताओ? सिंगल स्टैंडर्ड हो चुके। ये देखो, ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है, और ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। ठीक है, तो ये देखो, ये 5 प्राइम वाला और ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम और ये कौन सा? 5 प्राइम। वेरी गुड, आया कि नहीं आया? अब अपन को पता है कि रीडिंग हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होती है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होती है। होती है कि नहीं होती? रीडिंग हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होती है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम में। यानी कि जो रीडिंग एक्टिविटी क्या है बताओ? रीडिंग एक्टिविटी, रीडिंग एक्टिविटी जिसे अपन प्रूफ रीडिंग भी बोलते हैं। क्या बताओ? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी।
वो कौन सी है बताओ, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, है कि नहीं। और बताओ सिंथेसिस एक्टिविटी, क्या बताओ, सिंथेसिस एक्टिविटी, सिंथेसिस एक्टिविटी यानी कि जिसे अपन पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी भी बोलते हैं, वो कौन सी है बताओ, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यानी कि हमेशा सिंथेसिस कौन सी डायरेक्शन में होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास में 3 प्राइम है, ये क्या बताओ 3 प्राइम है, तो इधर से रीड करेंगे अपन, करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इधर की साइड से बनाना स्टार्ट करेंगे, किधर की साइड से बताओ, इधर की साइड से। तो देखो बनेगा ऐसे, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यानी कि यहाँ पर कौन सा आएगा 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, रीडिंग ये वाली है, तो रीड इधर से करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, और तो रीड करेंगे तो इधर बनाएंगे, देखो तो ये देखो 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था आपको कि जो मैंने न्यूक्लियोटाइड्स रखे, क्या रखे बताओ, न्यूक्लियोटाइड्स वो N15 लेवल है, क्या है बताओ, N15 लेवल्ड है, N15 वाले न्यूक्लियोटाइड है, क्या है बताओ, N15 नाइट्रोजन वाला न्यूक्लियोटाइड है। यानी कि ये देखो कि इस ट्यूब के अंदर क्या बताओ, इसे ट्यूब के अंदर, किस ट्यूब के अंदर, इस ये वाला जो सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये वाला स्ट्रैंड है, ये क्या है, ये वाला स्ट्रैंड है, ये देखो ये, सॉरी, यानी कि ये वाला जो स्ट्रैंड है, ये वाला, ये तो कौन सा है, N14 है, ये कौन सा है बताओ, N14 है, कौन सा है, N14। और ये वाला कौन सा है, ये है N15, ये कौन सा है बताओ, N15, ठीक है। ऐसे ही ये है, और ये नीचे वाला भी जो ये नीचे वाला, ये देखो ये वाला कौन सा है बताओ, ये वाला कौन सा, N14, आया कि नहीं आया। तो देखो जब अपन इनका क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, जब अपन इनका क्या करेंगे बताओ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, क्या करेंगे बताओ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या करेंगे बताओ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या करना है बताओ अपन को, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि पीएच करेंगे, क्या करेंगे बताओ, पीएच, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रो, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके। टेक्निक है जो कि टूल एंड टेक के अंदर चलती है, ठीक है, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसके अंदर, तो अपन यूज करेंगे, ठीक है, वेरी गुड। तो देखो अपन को पता है ये मेरे पास में ये क्या है, देखो ये बेल है, और ये क्या है मेरे पास में, ट्यूब है, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली क्या है बताओ, ट्यूब है, ये देखो आया। तो मैं सैंपल को लोड करूंगा, इस वाले सैंपल को जो मैंने बनाया है, बनाया नहीं बनाया, तो यहाँ पर लोड करूंगा, इसको मैं क्या बोलता हूँ बताओ, वेल, क्या बोलता हूँ बताओ, वेल, ठीक है। यहाँ पर लोड करूंगा, तो लोड करूंगा तो देखो बताओ लोड करूंगा कि नहीं करूंगा बताओ, तो बताओ जब मैं लोड करूंगा इन दोनों स्टैंड को लोड करूंगा, तो पहले टेम्परेचर देके इनको सिंगल स्टैंडर्ड कर लूंगा बड़े आराम से, करूंगा कि नहीं करूंगा बताओ, टेम्परेचर देके या फिर सिंगल स्टैंडर्ड करूं या ना करूं, कोई दिक्कत है क्या बताओ। इवन मैं अगर करता भी हूं, नहीं भी करता हूं, बताओ आएगा कि नहीं आएगा बताओ। यानी कि अगर मैं इनको पेज पेज करूंगा, अब इनका क्या करूं बताओ, पेज, क्या करूं, पेज करता हूं, तो मेरे को बैंड नजर आएगा किस पर बताओ, एक बैंड नजर आएंगे, ये देखो ये यहाँ पर एक सपोर्टर बैंड नजर आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। दोनों ही है ये तो, है कि नहीं, दोनों ही तो है इसके पास में। यानी कि एक के पास में तो कौन सा है, N14 एंड N15 है, और एक के पास में N14 और एक N15 है। अगर मैं इसको सबसे पहले, अगर मैं इनको क्या कर लेता हूँ, सिंगल स्टैंडर्ड कर लेता हूँ, क्या बताओ, सिंगल स्ट्रैंड करूंगा, बताओ सिंगल स्टैंडर्ड। तो सिंगल स्टैंडर्ड करने के लिए क्या दूंगा मैं बताओ, टेम्परेचर दूंगा, क्या दूंगा बताओ, टेम्परेचर दे दूंगा, तो टेम्परेचर दूंगा। अगर मैं इनको सिंगल स्टैंडर्ड करूंगा तो मेरे पास में दो बैंड नजर आएंगे, कितने बैंड नजर आएंगे बताओ, दो बैंड। तो देखो एक तो आएगा N14 और एक कौन सा आएगा बताओ, N15। तो ये वाला कौन सा है, N15 वाला, ये देखो ये वाला कौन सा है बताओ, N15 है, देखो ऐसे रख देते हैं, ये कौन सा है N15, और ये कौन सा है बताओ, N14 वाला, ये कौन सा है बताओ, N14, ये कौन सा है N14, ठीक है, कौन सा बताओ, N14, आया कि नहीं आया। तो ये तो फर्स्ट राउंड ऑफ कंप्लीट है, यानी फर्स्ट राउंड, ये कौन सा है बताओ, फर्स्ट राउंड है, ये कौन सा है, फर्स्ट राउंड है। अगर मैं फर्स्ट राउंड को अगर सिंगल स्टैंडर्ड कर लेता हूँ, तो एक पॉइंट मेरे को नजर किस पे आएगा, N15 पर एक, N14 पर, किसने पर बताओ, N15 पर एक, बताओ किसने पर आएगा, N14 पर,
आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, वेरी गुड। तो आगे देखें, ये तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया, है कि नहीं? अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ तक तो आ गया होगा आपके समझ में, कुछ भी नहीं किया मैंने। मेरे पास में जो डीएनए था उसको N14 था पहले, उसके अंदर मैंने रेप्लिकेशन कराया विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, और मैंने N15 वाले अमीनो एसिड्स रखे। कौन से बताओ? अमीनो एसिड्स नहीं, सॉरी, न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बताओ? न्यूक्लियोटाइड्स N15 वाले। तो ठीक है, तो N15 वाले न्यूक्लियोटाइड्स रख दिए, ये देखो रख दिए। अगर फिर इनको मैं सिंगल स्ट्रैंडेड करके इनको क्या कर लेता हूँ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लेता हूँ, तो मेरे को एक बैंड नजर आता है N15 पर और एक बैंड नजर आता है N14 पर। कैसे पर? N14 पर और एक N15 पर। इन केस अगर मैं टेम्परेचर नहीं देता हूँ, डायरेक्ट रन करा डबल स्टैंडर्ड डीएनए को, तो मेरे को सिर्फ एक बैंड नजर आएगा। कितना बता? सिर्फ एक। इन केस अगर मैं टेम्परेचर नहीं देता हूँ, इसको सिंगल स्टैंडर्ड नहीं करूंगा, तो बताओ दोनों ही एक ही है कि नहीं? तो एक ही बैंड नजर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो मैंने क्या किया, टेम्परेचर देके इन दोनों को अलग कर दिया, इन दोनों को अलग कर दिया। तो इसके पास में तो N15 वाले न्यूक्लियोटाइड्स है और इसके पास में N15 और इसके पास में N14, तो दोनों अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? तो वेट तो डिफरेंस आएगा ही आएगा, ऑब्वियसली बात आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट राउंड देखें। अब देखो ये तो कौन सा है? फर्स्ट राउंड। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में? अब देखो आगे देखते हैं, मीथेल एंड स्टार, मीथेलसन एंड स्टार एक्सपेरिमेंट। वेरी गुड। ठीक है, आई होप आपको ये आ गया होगा। ठीक है, और आएगा ही। देखो अब आगे देखते हैं। तो मेरे पास में आया क्या था कि ये देखो, मेरे पास में लास्ट में क्या आया था, देखो ये देखो, मेरे पास में ऐसे आया था कि एक तो था कैसा, N14 वाला था, N14। ये कौन सा है बताओ? N14 वाला स्टैंड था। ठीक है, और एक कौन सा था बताओ? ये N15 वाला। कौन सा बताओ? N15। ठीक है, और ये कौन सा है? N15। ओके, तो फर्स्ट राउंड में आज तक तो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन क्या बताओ, सेकंड राउंड। क्या बताओ? सेकंड राउंड यहां से स्टार्ट होगा। क्या बताओ? सेकंड राउंड। ठीक है, तो रेप्लिकेशन होगा, सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन किसकी मदद से करेंगे रेप्लिकेशन? डीएनए, डीएनए पॉलीमरेज की वजह से। ओके, आया? ठीक है, तो देखो अब अपन को पता है सबसे पहले ये वाला स्ट्रैंड, इसको देखते हैं अपन। ठीक है, तो ये क्या होगा, पहले तो क्या हुआ था, जैसे सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो देखो ये तो कौन सा है? N14 है। ठीक है, और ये वाला देखो, अब ये वाला आएगा, ये N15 वाला, तो ये देखो N15 वाला आएगा, N15। ठीक है, अब देखो आया, और ये भी सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएगा। देखो ये N15, ये कौन सा है बताओ? N15, और ये कौन सा आएगा नीचे? N14। ये देखो N14 आया, आया कि नहीं आया? तो देखो, तो N14 के साथ में कौन सा बनेगा? अब हमको पता है न्यूक्लियोटाइड्स, सॉरी न्यूक्लियोटाइड तो है, न्यूक्लियोटाइड्स वो अपने दिए कौन से? N15 लेवल दिए, कौन से बताओ? N15 वाले। तो N15 वाला ही न्यूक्लियोटाइड आएगा। ये देखो, तो N15, ये कौन सा हुआ बताओ? N15 हुआ। ये कौन सा हुआ? ये कौन सा है? N15 हुआ कि नहीं हुआ? तो इसके साथ में कौन सा आएगा? N15, और इसके साथ में भी कौन सा आएगा बताओ? N15 आया कि नहीं आया? कौन सा आएगा बताओ? N15 आया कि नहीं आया? ये कौन सा होगा बताओ? N15। ये कौन सा होगा बताओ? N15 आया कि नहीं आया? ये कौन सा होगा? N15। वेरी गुड, आ गया? आ गया कि नहीं आया बताओ? आ गया? आ गया? ठीक है, तो देखो इस कंडीशन में क्या था, देखो इस कंडीशन में क्या था कि मेरे पास में 50% तो क्या था बताओ? 50% तो क्या था बताओ? N15 न्यूक्लियोटाइड्स थे, N स्ट्रैंड था, N15 वाला स्ट्रैंड था, ताकि नहीं देखो ये दो, और 50% ही क्या था बताओ? 50% ही क्या था बताओ? N14 वाले न्यूक्लियोटाइड्स थे, ठीक है नहीं बताओ? अब देखो इन केस, अब इस केस में क्या हुआ, देखो देखो ये तो कौन सा है?
हाई मोलिकुलर वेट वाला N15, ये भी हाई मोलिकुलर वेट वाला है। और ये कौन सा हो गया बताओ, इंटरमीडिएट। ये कौन सा हो गया बताओ, इंटरमीडिएट का मतलब है दोनों ही है। कौन से बताओ, दोनों है। ये कौन से बताओ, दोनों ही है। तो ठीक है, तो इसको तो मैं बोलता हूँ, इस वाले स्ट्रैंड को तो क्या बोलूंगा मैं बताओ, इंटरमीडिएट स्ट्रैंड। क्या बोलूंगा बताओ, इंटरमीडिएट स्ट्रैंड। क्या बोलूंगा बताओ, इंटरमीडिएट स्ट्रैंड। आया, इंटरमीडिएट स्ट्रैंड। क्या बोलूंगा बताओ, इंटरमीडिएट स्ट्रैंड। आया कि नहीं आया? वेरी गुड। देखो, ओके, देखो, मेरे पास में N14 और N15 है कि नहीं, दोनों स्टैंड है। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ बताओ, इंटरमीडिएट स्टैंड। कौन सा बोलूंगा बताओ, इंटरमीडिएट स्टैंड। ठीक है, और ये दोनों N15 है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा बताओ, क्या बोलूंगा, हैवी स्टैंड। इसको क्या बोलूंगा बताओ, हैवी स्टैंड। क्या बोलूंगा, हैवी, हैवी स्टैंड। क्या बोलूंगा बताओ, हैवी स्टैंड। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके पास, मेरे पास में तो N है, नाइट्रोजन है, वो कौन सा है, हैवी एटम है। यानी कि N14 तो नॉर्मल होता है, और N15 है, जिसकी वजह से मैं इसको क्या बोलूंगा बताओ, हैवी स्ट्रैंड। ठीक है, ये भी हैवी स्ट्रैंड है। ये भी कौन सा है बताओ, हैवी स्ट्रैंड है। ये भी कौन सा है, हैवी स्ट्रैंड है कि नहीं बताओ। और ये कौन सा है बताओ, ये कौन सा होगा बताओ, ये इंटरमीडिएट होगा। ये कौन सा होगा बताओ, इंटरमीडिएट। ये कौन सा है बताओ, इंटरमीडिएट। आया, इंटरमीडिएट स्ट्रैंड होगा कि नहीं होगा बताओ। देखो, ठीक है, आया। तो अब देखो, अब मेरे पास में टोटल टोटल कितने अमाइनो, टोटल कितना डीएनए है मेरे पास में, 4। 4 स्ट्रैंड है टोटल। कितने बताओ, 4 स्ट्रैंड है। आया कि नहीं आया, अब बताओ। अब इन 4 स्ट्रैंड में से मेरे पास में इंटरमीडिएट कितना है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कितना है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट स्ट्रैंड कितना है, इंटरमीडिएट स्ट्रैंड कितना है बताओ, 2 है कि नहीं। और हैवी कौन सा है, हैवी, हैवी स्ट्रैंड कितने हैं बताओ, हैवी स्ट्रैंड कितने हैं, हैवी, हैवी स्ट्रैंड कितने हैं बताओ, हैवी, हैवी भी मेरे पास में कितने हैं, 2। तो 2, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी क्या है बताओ, 50% तो क्या है, इंटरमीडिएट स्ट्रैंड है। ठीक है, और 50% ही क्या है बताओ, 50% ही क्या है बताओ, हैवी स्ट्रैंड है कि नहीं बताओ। ठीक है, क्या है बताओ, हैवी स्ट्रैंड है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इनका क्या करता हूँ, पेज कराता हूँ, पेज, पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेज कराता हूँ, नॉर्मली पेज करता हूँ। तो क्या करेंगे बताओ, अपन को पता है पेज के अंदर जो हैवी स्ट्रैंड होता है वो तो ऊपर की तरफ आता है कि नहीं आता है। और क्या होता है, तो चलो देख ही लेते हैं। ये आया समझ में आपको, वेरी गुड, आगे होगा, आई होप आपको आगे होगा। ठीक, ठीक है, तो आगे देखे, तो इधर से देखो, यहाँ इधर से मिटा देता हूँ। ठीक है, देखो, अगर मैं क्या करता हूँ, इफ आई डू, अगर मैं क्या करता हूँ, देखो मैं लिख ही रहा हूँ, देखो, इफ आई डू पेज, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेज करता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ बताओ, पेज करता हूँ। ठीक है, ये देखो, इधर देखो, इफ आई डू पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो पेज करता हूँ। तो आपको पता है पेज के अंदर तो क्या होता है, कि जो हैवी स्ट्रैंड होता है वो ऊपर की तरफ आता है कि नहीं आता है। और जो लाइट स्टैंड होता है, लाइट, वो ज्यादा मोलिकुलर, वो क्या ज्यादा रन करता है कि नहीं करता है। तो देखो मेरे पास में ये कौन सा आ गया, 2 बैंड नजर आएंगे मेरे को, क्या बताएंगे, ये तो कौन सा है, हैवी वाला। ये कौन सा है बताओ, हैवी स्ट्रैंड वाला है, स्ट्रैंड।
और ये कौन सा है बताओ, इंटरमीडिएट। ये कौन सा आएगा, इंटरमीडिएट आएगा। क्यों आएगा इंटरमीडिएट ऐसे नीचे, क्योंकि अपन को पता है इंटरमीडिएट के पास में मोलिकुलर वेट कम है। इंटरमीडिएट के पास में क्यों आएगा नीचे, ये बताओ, बिकॉज इंटरमीडिएट हैव लो मोलिकुलर वेट, है लो मोलिकुलर वेट, है कि नहीं। तो इंटरमीडिएट के पास में कौन कैसा वेट है बताओ, लो मोलिकुलर वेट। और ये हैवी स्ट्रेंथ कैसा आएगा बताओ, ऊपर आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज हाई मोलिकुलर वेट है। क्या है बताओ, HH हाई मोलिकुलर वेट है। ठीक है, आया समझ, वेरी गुड। यानी कि हैवी वाला स्ट्रेंथ ऊपर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके पास में हैवी हाई मोलिकुलर वेट है। आया। और ये इंटरमीडिएट वाला नीचे क्या है कि उसके पास में लो मोलिकुलर वेट है। और अपन को पता है जिसका वजन कम होता है लो मोलिकुलर वेट होता है, जिसका मोलिकुलर वेट कम है वो नीचे रन करेगा, ज्यादा रन करेगा पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, पीएच के अंदर, इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। और जिसका ज्यादा होगा वो कम रन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। बट सोडियम डोडेसाइड डेंसिटी ग्रेडियंट सी, देखो आप देखो मेरे पास में वो मैंने बता दिया था आपको कि 50% तो कौन सा था, हैवी था। और 50% ही क्या था बताओ आपके पास में, 50% ही क्या था, 50% ही क्या था बताओ आपके पास में। कैमरा की सेटिंग, देखो मैंने क्या बताया था आपको, इसके अंदर क्या आया था मेरे पास में कि जो 50% तो क्या आया था बताओ, 50% ही क्या आया था, इंटरमीडिएट आया था। 50% ही क्या आया था बताओ, हैवी आया था। आया था क्या, ठीक है। अब मैं इफ आई डू, अब देखो मैं पहले कंडीशन लिख रहा हूं कि इफ आई डू polyacrylamide gel electrophoresis page, or if I do cesium chloride density gradient centrifugation, ठीक है। cesium chloride density gradient centrifugation, ओके, centrifugation, ओके, CDCl, ओके। cesium chloride density gradient सेंट्रीफ्यूगेशन करता हूं। क्या करता हूं बेसिकली मैं क्या क्या कर रहा हूं बताओ, सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या कर रहा हूं, सेंट्रीफ्यूगेशन, ओके। आया, देखो तो सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर होता क्या है, इसका जस्ट रिवर्स होता है। पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जस्ट रिवर्स होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होता है, क्या होता है बताओ, जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होता है, मोलिकुलर वेट ज्यादा होता है उसका बैंड नीचे की तरफ आता है। ये तो कौन सा है, हैवी स्ट्रैंड है। ये कौन सा है बताओ, हैवी वाला स्ट्रैंड है, हैवी स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड है N15 वाला है। कौन सा बताओ, N15, ठीक है। और ये ऊपर आएगा कौन सा बताओ, इंटरमीडिएट। ये कौन सा आया, इंटरमीडिएट। कौन सा आएगा, इंटरमीडिएट, जो कि N14 दोनों स्ट्रैंड के, N14 और N15, यानी एक स्टैंड 14 वाला और एक स्टैंड कौन सा है, 15 वाला। और इसके अंदर कौन सा है, N15 एंड N15, ओके। तो दोनों स्टैंड कौन से हैं, N15 वाले। तो इसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है, तो ये ज्यादा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अपन कौन सा बताओ, कौन सा कर रहे हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं, डेंसिटी का यूज कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो मोलिकुलर वेट किसका ज्यादा है, N15 का, हैवी स्ट्रैंड का, तो वो नीचे आएगा। तो इसको मैं लिख ही देता हूं, बिकॉज molecular weight is high, okay, that's why it is below, ये नीचे, ओके। और ये क्या है बताओ, लो मोलिकुलर वेट। इसका क्या है बताओ, लो मोलिकुलर वेट। ये क्या है बताओ, लो मोलिकुलर वेट। आया कि नहीं आया, लो मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो देखो मैंने ये पीएच क्यों किया था कि जस्ट इसका रिवर्स सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सीडीएसएल सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। जस्ट पेज का क्या है, जस्ट पेज का क्या है बताओ,
रिवर्स किया, जस्ट पेज का क्या है बताओ, रिवर्स। ओके, आया समझ में? वेरी गुड, यहाँ तक तो आ गया। तो अपन ने सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। तो ये मेरे पास में क्या था बताओ, सेकंड राउंड था कि नहीं बताओ, सेकंड राउंड था। आया कि नहीं आया? आया, क्या था बताओ, सेकंड राउंड था। ठीक है, तो देखो मेरे पास में टोटल कितने स्ट्रैंड आए थे बताओ। तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड निकालने के लिए बताओ, देखो नंबर ऑफ स्ट्रैंड, नंबर ऑफ स्ट्रैंड निकालने के लिए मेरे पास में एक फॉर्मूला है, जैसे उसकी फॉर्मूला वो का है 2 की पावर n। तो n क्या है यहाँ पर, n बराबर नंबर ऑफ राउंड, नंबर ऑफ राउंड क्या है बताओ, नंबर ऑफ राउंड। तो ठीक है, तो मैं सपोज दैट मैं कहता हूँ n बराबर 2 है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 2, तो इसका मतलब 2 इंटू 2 तो 4। तो मेरे पास में टोटल स्ट्रैंड कितने हो जाएंगे बताओ, टोटल स्ट्रैंड कितने होंगे बताओ, 4। आया कि नहीं आया? ठीक है, और मैंने बताया था इसके में से 50% तो क्या थे, इंटरमीडिएट, और 50% क्या थे बताओ, हैवी स्ट्रैंड थे। ठीक है, तो एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते? ठीक है, तो देखते हैं, ये आया समझ में? वेरी गुड, देखो आगे देखते हैं। देखो आगे देखें, देखो ये ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, देखो ऐसे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये कौन सा एक्सिस है अपन को पता है, वाई। ठीक है, तो देखो मेरे पास में मैं पीक लेके आता हूँ, देखो ये देखो सेकंड राउंड के लिए कर रहा हूँ, मैं किसके लिए कर रहा हूँ बताओ, सेकंड राउंड के लिए ग्राफ बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ बताओ, सेकंड राउंड के लिए। ओके, तो नंबर ऑफ टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड कितने हैं बताओ, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड इज 4। ओके, इंटरमीडिएट कितने हैं बताओ, 2, इट मींस 50%, 50%। और हैवी कितने बताओ, 2, तो ये भी कौन सा है बताओ, 50%। आया कि नहीं आया? तो मैं बताऊं, जब मैं ऐसे ग्राफ प्लॉट करूंगा तो देखो, ये देखो ये आया, तो ये सपोज दैट ये इंटरमीडिएट की है, और ये कौन सी है बताओ, हैवी की। आया कि नहीं आया? ये कौन सा है बताओ, हैवी की। ठीक है, ये किसका है, ये इंटरमीडिएट के लिए हो गया, और ये हैवी के लिए। ओके, दोनों पीक क्या आएंगे बताओ, बराबर आएंगे। क्या आएंगे बताओ, बराबर। ठीक है, क्योंकि दोनों ही स्टैंड बराबर है। आया कि नहीं आया? ठीक है, यहाँ तक तो आ गया। अब देखते हैं आगे। ठीक है, अब देखो आगे, अब थर्ड राउंड कर रहे हैं, अब आगे देखें। वेरी गुड, ठीक है, ये आ गया अपन को, ग्राफ आ गया होगा आई थिंक आपको। ठीक है, कुछ ज्यादा खास है नहीं इसमें। ओके, देखो अब देखते हैं आगे। देखो अब मेरे पास में आया कैसे था कि टोटल कितने आए थे, ऐसे देखो, यानी कि ये देखो मेरे पास में 4 स्ट्रैंड आए थे सेकंड राउंड के अंदर। क्या आए थे बताओ, सेकंड राउंड के अंदर, सेकंड राउंड के अंदर क्या आए थे बताओ, देखो ये सेकंड राउंड। ओके, सेकंड राउंड के अंदर देखो ऐसे आए थे, देखो ये N15, ठीक है, N15 ओके, ये कौन सा बताओ, N15, और ये N15, और ये N15। ओके, और ये कौन सा है बताओ, N14। ये कौन सा है, N14, और ये N14 था। ठीक है, तो यहाँ तक तो सेकंड राउंड अपन का कंप्लीट हो गया था। चार स्टेज थे ना टोटल। ठीक है, अब देखो, अब अपन कंटिन्यू करते हैं, क्या बताओ, थर्ड राउंड। क्या बताओ, थर्ड राउंड। आया कि नहीं आया? ठीक है, रेप्लीकेशन करेंगे, क्या करेंगे बताओ, रेप्लीकेशन करेंगे, वही रेप्लीकेशन सेम करेंगे कि नहीं करेंगे? तो देखो सबसे पहले इसको देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले स्टैंड पे, ये देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये फोर्थ। आया कि नहीं आया? तो इसको देखते हैं सबसे पहले। तो ये देखो, तो देखो ये N14, ठीक है, और ये N15, ये कौन सा है बताओ, N15। ये देखो N15, आया कि नहीं आया? N14 और ये N15, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड। ये N15, ये कौन सा बताओ, N15, ये N15, देखो N15, ठीक है, और ये दूसरा N15
N15 ओके। और ये देखो तीसरा ये N15 और ये दूसरा N15 ओके। ये देखो N15 लास्ट वाला ये N15 और ये नीचे N14 ठीक है। और ये नीचे कौन सा है बताओ N14 ठीक है। तो सिंगल स्टैंडर्ड तो हो चुके हैं। क्या हो चुके बताओ सिंगल स्टैंडर्ड तो हो चुके हैं। ये क्या हो चुके क्योंकि बताओ सिंगल स्टैंडर्ड तो हो चुके हैं। अब इनको अपन को क्या करना है बताओ डबल करना है। क्या करना है डबल करना है कि नहीं करना है। तो देखो N14 के साथ हमेशा कौन सा आएगा N15 वाला आएगा। कौन सा आएगा बताओ N15। तो ये देखो N15 ये N15 आ गया। और N15 के साथ हमेशा हमेशा ही किसके आएंगे बताओ आप न्यूक्लियोटाइड N15 वाले। ये देखो N15 ठीक है। ये देखो कौन सा है N15। ये देखो ये कौन सा है N15 एंड दिस इज आल्सो N15 और दिस इज आल्सो N15 एंड दिस इज आल्सो N15 आया कि नहीं आया देखो आ गया। तो अब देखो मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ स्टैंड कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया कि नहीं आ गया। तो फॉर्मूला के अंदर रख लेते हैं अपन कि 2 की पावर n फॉर्मूला है कि नहीं। तो n की वैल्यू अपन को पता है क्या है n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 थर्ड राउंड है तो 2 की पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 2 दूनी 4 2 2 जा 4 एंड 2 4 2 जा 8 तो 8 स्टैंड होंगे टोटल। बताओ कितने होंगे टोटल स्टैंड कितने होंगे बताओ टोटल स्टैंड कितने होंगे 8। तो 8 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है कि नहीं। अब देखो अब इनमें से अपन को पता लगाना कि इंटरमीडिएट कितने हैं। तो इंटरमीडिएट कितने हैं देखो एक और एक ये रहा 2। इंटरमीडिएट कितने बताओ 2 है कि नहीं। और हैवी कितने हैं हैवी 1 2 3 4 5 6 तो हैवी कितने हैं हैवी बताओ हैवी हैवी कितने हैं बताओ हैवी कितने 6 तो ठीक है। तो ये बताओ कितना परसेंट आएगा बताओ 2/8 यानी कि कितना आएगा बताओ कितना 1/4 इंटू 100 से इसका गुना करा देते तो कितना आ जाता है बताओ 25% ओके। और ये कितना आएगा बताओ 6/8 यानी कि 3/4 इंटू 100 तो कितना आएगा बताओ 75% ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास में इंटरमीडिएट वाला इंटरमीडिएट कितने मेरे पास में 25% है और हैवी कितने हैं बताओ 75% है। हैवी कितने बताओ 75% है। आया कि नहीं आया आएगा। तो इसका भी अपन ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि नहीं देखते ठीक है। इसका भी अपन क्या देखते हैं बताओ ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। वेरी गुड ओके। तो ये देखो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं ठीक है। ये देखो ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। देखो कुछ नहीं खास ऐसा ये y और ये सॉरी ये x एंड ये y ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। तो पहले इंटरमीडिएट आ जाएगा देखो इंटरमीडिएट आ गया ठीक है। और ये इसकी 3 गुना बड़ी पीक किसकी होगी बताओ हैवी की। तो ये कौन सा है हैवी और ये कौन सा है बताओ इंटरमीडिएट। ये कौन सा है इंटरमीडिएट आया कि नहीं आया। तो ये कौन सा है 25% ठीक है। तो मैं कहता हूँ ये अगर ये 1 है तो ये कितना हो गया बताओ 3 इसको और ऊपर बढ़ा देते ठीक है। तो 3 ये 75% है ओके आया। तो ये अपन का ग्राफ आ गया कि नहीं आ गया। अब आगे देखते हैं ठीक है। तो अब आगे अपन को करना क्या है देखो जो हमेशा ही अब इनकेस अब अपन को पता लग रहा है कि जो थर्ड राउंड के अंदर अपन के पास में इंटरमीडिएट स्टैंड कितने थे 2 और सेकंड राउंड के अंदर भी कितने थे 2 थे कि नहीं। इंटरमीडिएट स्टैंड कितने थे 2 और थर्ड राउंड के अंदर भी इंटरमीडिएट स्टैंड कितने हैं बताओ 2 और फोर्थ राउंड के अंदर भी इंटरमीडिएट कितने होंगे 2 ही होंगे। क्यों होंगे बताओ ये अलग होगा N15 वाला आएगा एक तो ये बना लेगा और एक ये दूसरा अलग होगा N4 तो ये N15 वाला ये बना लेगा। तो हर राउंड के अंदर इंटरमीडिएट कितने होंगे बताओ इंटरमीडिएट हमेशा ही 2 होंगे। कितने होंगे बताओ 2 कितने होंगे 2 होंगे कि नहीं होंगे। तो देखें आगे तो ठीक है। तो आगे देखें एक बार इसको और भी करके देख लेते हैं ठीक है। फोर्थ राउंड तक और ले लेते हैं ठीक है। देखो अब फोर्थ राउंड कंटिन्यू करते हैं कितना बताओ फोर्थ राउंड ओके वेरी गुड। देखो फोर्थ राउंड देखते हैं। देखो ये अलग होगा तो ये कौन सा आएगा बताओ N14 ठीक है। और ये N15 वाला नीचे आ जाएगा ओके वेरी गुड। और ये N15 नीचे ये देखो ये N15 वाला ये N15 ओके वेरी गुड। ये N15
N15 और ये N15, ओके ओके, ये N15, ये N15, ओके, ये भी N15, ये N15 और ये N15, N15, ओके, ये N15 और N15, ये वाला N15, ये N15 और ये कौन सा बताओ, एक तो आएगा N15 वाला और एक कौन सा आएगा बताओ, N14 वाला आएगा। कौन सा आएगा, N14, ये कौन सा है, N14, ठीक है। तो अपन को पता है N14 के साथ में हमेशा ही कौन सा आएगा, अब कौन से न्यूक्लियोटाइड चल रहे हैं अपन के, N15 वाले चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, तो ये देखो ये N15, ये किसके साथ, N14 के साथ में कौन सा आ जाएगा, N15, तो ये देखो N15, ये कौन सा, N15, तो ये भी देखो कौन सा, ये देखो N15, ये N15, ये भी कौन सा, N15, 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 ये कौन से N15, ये कौन सा बताओ, N15, ये कौन सा, N15, 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 ये भी N15, ये भी N15, ये भी N15, ये भी N15 और ये भी कौन सा बताओ, N15, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड देखते हैं अपन, देखते हैं कितना देखते हैं बताओ, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड, ठीक है। तो देखते गिन लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 11 12 13 14 15 16, कितने हैं बताओ, 16। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 16। तो अपन 2 की पावर n में भी लगा सकते हैं, n की वैल्यू अपन को पता 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो 16 ही स्टूडेंट आ गए टोटल। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए बताओ, 16 आगे कि नहीं आगे। इन 16 में से मैंने बताओ इंटरमीडिएट कितने हैं, इंटरमीडिएट कितने बताओ, 2, तो इंटरमीडिएट कितने हैं बताओ, 2 इंटरमीडिएट, और हैवी कितने हुए बताओ, कितने 14 आया कि नहीं, तो 2 मतलब तो 2/16 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा बताओ, क्या आएगा, ये 2 से 8 और ये, ठीक है, तो ये कितना आएगा बताओ, 12.5% आएगा, कितना आएगा बताओ, 12.5% आएगा, 4 से काटेंगे 2 और ये 4 से 25, 25 में 2 का 12.5%, कितना आएगा बताओ, 12.5% आया कि नहीं आया, ओके। और ये कौन सा हैवी कितना आएगा, हैवी हैवी तो हैवी कितना है, 14/16 इंटू 100 है कि नहीं, तो बताओ कितना आएगा, 4 से काटेंगे 4 कितना आएगा, 4 चौका 16 और 4 से ये कितना 25 आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, यदि ये 7 और ये कितना 2 है कि नहीं, तो 25 इंटू 7/2, तो कितना आएगा बताओ, 87 आएगा, 87.5% आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, वेरी गुड। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि हमेशा ही कोई सा भी स्टैंड, कोई सा भी राउंड हो, तो इंटरमीडिएट ऑलवेज कितने आएंगे, ऑलवेज 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 कितने आएंगे मतलब 2 स्ट्रैंड आएंगे, 2 स्ट्रैंड बता रहा हूं मैं, ठीक है। ऑलवेज कितने स्ट्रैंड होंगे, 2 स्ट्रैंड, ठीक है। और हैवी तो उस नंबर पर डिपेंड करेगा कि अपन को कौन सा राउंड चल रहा है कि नहीं। सपोज दैट मैं कहता हूं कि एन की राउंड, अब कौन सा राउंड नंबर चल रहा है बताओ, 5th नंबर का है, तो ठीक है, 2 को 2 की पावर n रूल, तो 2 की पावर 5, तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2 आया कि नहीं, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 32 टोटल नंबर ऑफ स्टैंड कितने होंगे बताओ, टोटल नंबर ऑफ स्टैंड कितने होंगे 32, ठीक है। तो इसमें से 2 तो क्या होंगे बताओ, इंटरमीडिएट, और बाकी के 30 कितने होंगे बताओ, हैवी, होंगे कि नहीं होंगे, तो क्या होंगे बताओ, इंटरमीडिएट, और 30 क्या होंगे बताओ, हैवी। तो इसका और भी आधा कर लेते हैं, है कि नहीं यार। तो ग्रेजुअली ग्रेजुअली होगा क्या, जो अपन के पास में इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट ये क्या स्टैंड है, उनका धीरे धीरे ग्रेजुअल उनका नंबर खत्म होता, खत्म तो नहीं होगा, बहुत कम होता जाएगा, ठीक है। 2 स्टैंड ही रहेंगे, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा वो नेक्स्ट जी वाले पे हो जाएंगे, तो बिल्कुल नेग्लिजिबल, ठीक है। आया कि नहीं आया समझ में, आया। ये क्या है अपन का बताओ, मीजेल्सन एंड स्टार प्रयोग एक्सपेरिमेंट, ओके। बेसिकली 4th राउंड तक ही पूछता है बेसिकली, ठीक है, बेसिकली 4th राउंड तक, ओके। तो ये अपन का क्या है, आगे कि नहीं, क्वेश्चंस आते हैं अपन के इसमें भी नेट के अंदर की अपन ने ऐसे राउंड
वो पूछता है ऐसे कि आप सपोज दैट मेरे पास में N14 N15 वाला मैंने वो है न्यूक्लियोटाइड्स और मैं 4th राउंड तक कर रहा हूँ, रेप्लिकेशन को 4 राउंड तक कर रहा हूँ, तो मेरे पास में कितने नंबर ऑफ स्ट्रैंड आएंगे, मॉलिक्यूलर वेट दे देगा कुछ, ठीक है। तो ये क्या है अपन का बताओ, मिचेल्सन एंड स्टार एक्सपेरिमेंट आया कि नहीं, मिचेल्सन एंड स्टार एक्सपेरिमेंट आया कि नहीं समझ में, ठीक है। तो देखो अपन ने क्या किया था, तो बेसिकली देख लेते हैं अपन, थोड़ा सा और देख लेते हैं, ओके। ये क्या है अपन का, मिचेल्सन एंड स्टार एक्सपेरिमेंट आया कि नहीं आया। तो देखो मेरे पास में मैं कहता हूं कि फर्स्ट राउंड क्या है बताओ, फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है। तो यानी कि 2 की पावर n रूल लगाएंगे तो 2 n की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो 2 की पावर 1 तो यानी कि 2, ठीक है। तो टोटल स्ट्रैंड कितने होंगे, टोटल स्ट्रैंड कितने होंगे बताओ, तो होंगे कि नहीं होंगे, दोनों क्या होंगे बताओ। और बोथ कैसे होंगे बताओ, बोथ एज क्या बताओ इंटरमीडिएट, बोथ एज इंटरमीडिएट होंगे कि नहीं होंगे, अपन ने देखा ही है, बोथ एज इंटरमीडिएट है ना 100%, 100% इंटरमीडिएट कितने आएंगे बताओ, 100% आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है, वेरी गुड। आप देखो सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू, नहीं, सेकंड राउंड, ओके। तो बताओ 2 की पावर n रो लगाएंगे, n की वैल्यू क्या है 2, तो 2 की पावर 2, इसका मतलब 2 into 2 मतलब 4, ठीक है। तो टोटल स्ट्रैंड कितने आएंगे बताओ, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड कितने हो जाएंगे बताओ, 4 होंगे कि नहीं होंगे। और मैंने हमेशा ही कहा था कि इंटरमीडिएट का नंबर हमेशा कितना आएगा 2, और तो हैवी कितने बचेंगे बताओ 2, तो ये कितना हुआ बताओ 50%, और ये बताओ कितना, ये भी कितना बताओ 50% आएंगे, वेरी गुड। अब देखो थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू, थर्ड राउंड ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो 2 की पावर n रो लगाएंगे तो n की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 into 2 into 2 तो कितना आएगा बताओ, 2 की पावर n रो तो 8 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड कितने होंगे बताओ, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड कितने होंगे बताओ, 8 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड कितने होंगे 8, ठीक है। और इसमें से इंटरमीडिएट कितने होंगे 2, और हैवी कितने होंगे बताओ 6, तो इसका मतलब 2 को कितना मतलब, 2 का मतलब क्या है बताओ 1/3 है कि नहीं आएगा, कितना आएगा बताओ 2/8 into 100, तो वही आएगा कितना आएगा 4, ये 25%, कितना आएगा बताओ 25%, ओके। और ये हैवी कितने आएंगे बताओ 75% आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ही हम फोर्थ राउंड ऑफ इंटरव्यू, फोर्थ राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, तो 2 की पावर n रोल तो 2 की पावर 4, तो कितना आएगा बताओ 16, आएगा कि नहीं आएगा। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड 16, तो है इंटरमीडिएट हमेशा ही कितने आएंगे 2, और हैवी कितने हो जाएंगे इसमें 16, सॉरी 14, है कि नहीं, कितने बताओ 14, तो ये इंटरमीडिएट कितने 12.5%, और ये कितने बताओ 87.5, ये अपन देख चुके थे, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं बताओ, मिचेल्सन एंड स्टार एक्सपेरिमेंट आया कि नहीं आया, मिचेल्सन एंड स्टार एक्सपेरिमेंट, ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो देखो बताओ इसी एक्सपेरिमेंट से अपन को पता क्या चल रहा है कि हमेशा ही जो डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन वो कैसा मेथड है बताओ, सेमी कंजर्वेटिव, कैसा है बताओ, सेमी कंजर्वेटिव है, कैसा है सेमी कंजर्वेटिव है, यानी कि इसमें से जो 50% है, यानी कि एक स्ट्रैंड तो न्यू बनता है, एक तो न्यू स्ट्रैंड होता है, और एक कौन सा होता है बताओ, एक पुराना ओल्ड वाला होता है, ठीक है। एक स्ट्रैंड कैसा होता है नया, और एक कैसा होता है बताओ ओल्ड वाला होता है, दिस इज द मिचेल्सन एंड स्टार एक्सपेरिमेंट, आया समझ में, वेरी गुड। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, तो कल देखते हैं, लाइक करें सब्सक्राइब करें, टाटा बाय बाय सी यू, गुड नाइट, वेरी गुड, पढ़ते रहो बढ़ते रहो, वेरी गुड।